आईसीएसई क्लास 10th एंड आईएससी क्लास 12 2025 के लिए यह एक्सट्रीम अपडेट जो आप सामने देख रहे हैं इसमें बताया गया है और काफी पुख्ता प्रमाण है सारे स्कूल के टीचरों को जो सीआईएससी एफिलिएटेड है जानकारी दी गई है कि किस तरह से एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे, हाउ द एग्जामिनेशन ऑफ आईसीएसई एंड आईसी 2025 वुड बी कंडक्टेड। देख लीजिए, पहला कहा जा रहा है कि आईसीएसई एग्जामिनेशन के सिग्निफिकेंस को बताया गया है कि काफी क्रेडिबल है और क्लास 10th एंड क्लास 12th ग्रेड के लिए होता है और इसके लिए काफ़ी सिक्योरिटी मेजर्स अडॉप्ट किए गए हैं। तो यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जितने भी स्कूल और उसके टीचर्स हैं इस बात के लिए तय करें कि उनके ये एग्जामिनेशन काफ़ी अच्छे ढंग से होंगे। यहाँ पर 3 पॉइंट है कि पहला एग्जामिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देश भर के 3 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट का भविष्य स्टेक पर है। दूसरा है कि सभी तरह के सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए, स्टूडेंट की सेफ्टी, स्टूडेंट के हेल्थ और एग्जामिनेशन का सेफ एंड सिक्योर वे में कंडक्शन। इसके साथ स्कूलों की मदद बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि एजुकेशनल असेसमेंट होने हैं, बताया गया है कि क्रिटिक रोल ऑफ एग्जामिनेशन सिक्योरिटी, अगर एग्जामिनेशन में स्टूडेंट को टाइम से 1 घंटे पहले पहुंचना है तो 1 घंटे पहले पहुंचेंगे, 45 मिनट पहले पहुंचना है तो 45 मिनट पहले पहुंचेंगे और उनके साथ सभी कुछ होंगे जितने भी पेन पेंसिल्स है। यहाँ पर सेकंड पॉइंट बताया गया मेंटेनिंग क्रेडिबल क्वालिफिकेशंस, मतलब कि स्टूडेंट को उनके हॉल टिकट, उनके सब ऑथेंटिक प्रूफ, आईडी प्रूफ के साथ साथ उनके पेन पेंसिल्स, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के सारे ऑपरेटर्स और चीज उन्हें क्लास में जब एग्जामिनेशन हॉल में होंगे वो कुछ नहीं माफ कर मांग सकेंगे। थर्ड है कि फोस्टर ट्रस्ट इन एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन को लेकर उनको यकीन करना होगा और इसके साथ है जो कि पास्ट इंसिडेंट हुए हैं, कोई हेल्थ के इशू वाले स्टूडेंट रहे हो, कोई क्रिटिकल पेशेंट रहे हो, कोई रहे हो जो कि गर्मी से परेशान हो जाते हो, कुछ ठंडे से परेशान हो जाते हो, तो ऐसे स्टूडेंट की हिस्ट्री को पहले से चेक करने की बात कही गई है और उनके हिसाब से उनकी तैयारी करने की बात कहा गया है, स्कूलों को इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं। इसके साथ कहा गया है कि नए सिक्योरिटी मेजर्स कैसे हैं। आईसीएसई एंड आईएससी 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर कई सारे नए सिक्योरिटी मेजर्स एंड प्रोटोकॉल्स अपनाए गए हैं। उनमें पहला प्रोटोकॉल है कि स्टूडेंट के जो एडमिट कार्ड, हॉल टिकट है वो कंफर्म देखे जाएंगे चाहे होम सेंटर पर ही क्यों नहीं है। दूसरा है कि उनके इमेज का जो करंट अपलोडिंग है साफ होने चाहिए और यह स्कूलों को इंश्योर करना चाहिए, क्लास टीचर को इंश्योर करना चाहिए, संबंधित सब्जेक्ट टीचर को इंश्योर करना चाहिए कि एग्जामिनेशन वही स्टूडेंट दे रहा हो और उसके लिए उसके पेपर जो मेंशन है एडमिट कार्ड, हॉल टिकट में वही सब्जेक्ट में वो अपियर हो रहा हो, किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो और आंसर सीट वो जमा करने के बाद ही स्कूल से निकले। फिर एग्जामिन मॉनिटरिंग ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर को मॉनिटर करने के लिए जिस तरह से कैमरा लगाए गए हैं, जिस तरह से ऑडियो विजुअल भी मॉनिटरिंग हो रही है, इसके साथ खुद सीआईएससी के ऑफिशियल्स वहां पर होंगे। इसके बाद अक्रॉस द इंडिया सारे ऑथराइज सेंटर पर जितने भी जोनल ऑफिस हैं सीआईएससी के वहां पर वो मॉनिटर कर रहे होंगे। किसी तरह का प्रॉब्लम कहा गया कि अगर छोटी सी भी प्रॉब्लम हो तो उनको भी सॉर्ट आउट किया जाए या अधिकारियों को इन्फॉर्म किया जाए। फिर है कि नए प्रोटोकॉल के तहत जो टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है ट्रैकिंग के लिए, जैसे कि वाईफाई का यूज किया जा रहा है, इंटरनेट का यूज किया जा रहा है, वेब कैम का यूज किया जा रहा है, फिर जो हाई सिक्योरिटी कैमराज हैं और अन्य सारे टेक्निक्स हैं जिससे कि स्टूडेंट को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उनके हॉल एग्जामिनेशन को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, फोटोग्राफ्स लिए जा रहे हैं। इसका पूरा उद्देश्य है कि एग्जामिनेशन को काफी रोबस्ट बनाया जा सके। फिर है एग्जाम कन्वीनर्स, जैसे कि मैं भी एक एग्जाम कन्वीनर हूं तो एग्जाम कन्वीनर का इंपॉर्टेंस काफी बढ़ा दिया गया। पहले एग्जाम कन्वीनर ये होते थे जो एक सेंटर के इंचार्ज होते थे और वहां पर अब कर दिया गया कि एग्जाम कन्वीनर न सिर्फ एग्जामिनेशन को सही ढंग से कंडक्ट करेंगे, स्टूडेंट के आगमन, स्टूडेंट के डिपार्चर और सारे वेलबींग को ध्यान में रखने के बाद वो रिपोर्ट तैयार करेंगे, क्योंकि छोटी सी भी प्रॉब्लम हो, इरेगुलरिटीज आइदर स्मॉल और बिग, सीआईएससी को ये बताने होंगे और सीआईएससी उसी के हिसाब से उसको एड्रेस करेगा, पोटेंशियल थ्रेट को, पोटेंशियल प्रॉब्लम को भी देखा जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि अपलोडिंग द क्वेश्चन पेपर इमेज, क्वेश्चन पेपर के इमेज को सीआईएससी को अपलोड करना होगा, उस एग्जामिनेशन हॉल के इमेज को देन एंड देयर जियो टैगिंग के साथ अपलोड करना होगा और कंट्रीब्यूट द एग्जामिनेशन इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी के लिए कि किसी तरह से चोरी नहीं हो एग्जामिनेशन में, स्टूडेंट किसी तरह से अनफेयर मीन्स को अडॉप्ट नहीं करे और एग्जामिनेशन सही ढंग से हो, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ फिर 5 पॉइंट आ जाते हैं कि जो भी स्टूडेंट के सेंट्रल रोल टेक्नोलॉजी है, क्या टेक्नोलॉजी का यूज करके उन्होंने एग्जामिनेशन को सही ढंग से इनहांस किया,
उनके पास जो कोई भी रिसोर्स रहा होगा। फिर ऑनलाइन सिक्योरिटी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया हैं और जिस तरह से ऐप के द्वारा भी मॉनिटरिंग किए जा रहे हैं इन एग्ज़ामिनेशन के सिक्योरिटी सेंस सिस्टम को, वो है। फिर सर्विलांस के लिए कैमरा का यूज़ किए जा रहे हैं, तो वो सारे सब कुछ दुरुस्त होंगे। डाटा का एन्क्रिप्टेशन होगा, मतलब कि जो भी आप इस मैसेज को आदान-प्रदान सीआईएससी के साथ करेंगे, स्कूलों के साथ करेंगे या जो भी ऑफ़िशियल्स हैं, वहाँ पर एन्क्रिप्टेड डेटा का होना चाहिए। बायोमेट्रिक्स प्रेज़ेंटेशन होने चाहिए, जितने भी एग्ज़ामिनर हैं और एग्जाम कन्वीनर हैं, उनके भी काफ़ी हद तक अच्छे रोल होने चाहिए और उनके रोल को लेकर भी तय कई तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं। फिर एग्जामिनेशन में आपको कहा गया है कि जितने भी एडल्ट लोगों से कंप्लायंसेस की बात की गई है, स्टाफ को ट्रेनिंग किया जा रहा है 2025 में, फीडबैक माँगे जा रहे हैं टीचर से, स्टूडेंट से, लास्ट ईयर के स्टूडेंट से फीडबैक माँगे गए हैं। फिर आपको फीडबैक मैकेनिज्म के साथ-साथ स्टूडेंट को कई राइट्स दे दिए गए हैं कि वो एग्जामिनेशन में भाग लेने के दौरान किस तरह से अपने आप को दुरुस्त करेंगे और पास्ट जो प्रॉब्लम्स हुए हैं उनको भी देखा जाएगा। और फिर यहाँ पर स्कूलों की ज़िम्मेवारी दे दी गई है कि वो स्कूल के में अगर एग्ज़ाम स्कूल में क्लासेस चल रहे हो तो वो पैसेज एक अलग तरह से दें और वो तय करें कि किस तरह से एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होने हैं। इसके लिए अगर ज़्यादा रिसोर्स और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है तो बताएँ और उसका प्रबंध करें। एजुकेशनल इनिशिएटिव लेने हैं और इसके लिए कई तरह के वर्कशॉप की भी बातें कही गई हैं। अब यहाँ पर ये भी कहा गया है कि रेसिस्टेंस टू चेंज, जो भी ज़रूरत है उसको चेंज करने हैं और इसमें टेक्निकल इश्यूज आ सकते हैं। हो सकता है आपका कुछ समय के लिए कैमरा काम नहीं करे, कई सारे इंटरनेट काम नहीं करे या फिर कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग की ज़रूरत हो स्टूडेंट को, टीचर्स को भी एग्जामिनेशन देते समय स्टूडेंट को किस तरह से एग्जामिनेशन देने हैं, तो ये सारे कुछ होने चाहिए। स्टूडेंट को पहले से पता होना चाहिए, प्रत्येक स्कूल अपने स्टूडेंट को ट्रेंड करे आईसीएसई एंड आईएससी के लिए किस तरह से एग्जामिनेशन इस बार होने हैं। आईसीएसई एंड आईएससी 2025 के एग्जामिनेशन के सिक्योरिटी मेजर्स के लिए पूरी तरह से जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये पीपीटी बताया जा रहा है कि इनहैंस एग्जामिनेशन की इंटीग्रिटी के लिए है मेंटेनिंग क्वेश्चन पेपर के अपलोडिंग को मैंडेटरी कर दिया गया है कि वन ऑफ द प्रोविजनल एंड पाइवोटल सिक्योरिटी मेजर इज दैट अपलोडिंग करना है मैंडेटरली क्वेश्चन पेपर इमेज बाय द एग्जाम कन्वीनर। और यह इनिशिएटिव एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा, किस तरह से प्रिवेंट किया जा रहा है मल प्रैक्टिस और अलाउ किया जा रहा है सभी स्टूडेंट को। और टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट होने के साथ स्टेक होल्डर्स के साथ कोलैबोरेशन करना है। 2 स्कूल्स हैं, 3 स्कूल्स हैं, 4 स्कूल्स हैं। अगर एग्जामिनेशन सेंटर है किसी एक इस शहर में तो उन सभी के साथ कोलैबोरेशन होने हैं, उन सभी के साथ तालमेल बैठाए रखना है। ऑनगोइंग मॉनिटरिंग के लिए एडॉप्टेशन को लेकर जितने भी टेक्निक्स हैं उसको अपनाने की बात कही गई है। यहाँ पर है कि इंगेजिंग विथ द ऑडियंस फॉर आईसीएस एंड आईएसएस सिक्योरिटी मेजर्स के लिए जितने भी नॉन टीचिंग स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ्स हैं और इवन पेरेंट्स के साथ भी कोलैबोरेशन करके ये एग्जामिनेशन को सही बनाने के लिए 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसमें कि पूरी तरह से ये दुरुस्त करने को कहा गया है कि नॉन टीचिंग स्टाफ भी जरूरत पड़े तो कुछ मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत पड़ती है तो इमरजेंसी में स्टूडेंट को प्रोवाइड किए जा सके। हेल्थ इशू वाले स्टूडेंट है तो उनको भी तत्काल प्रोवाइड किया जा सके संबंधित चीज। और इनहैंसिंग सीआईएससी एग्जाम सिक्योरिटी 2025 प्रोस्पेक्टिव के लिए यह था। तो अभी तक के लिए काफी क्रूशियल वीडियो लगा, बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना प्लीज याद रखें। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर